क्या चांद हम इंसानों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है? क्या हमारा चंद्रमा हमारे लिए ही खतरा बनता जा रहा है? हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यह हमारे सौरमंडल का वो एकमात्र आकाशीय पिंड है जिसके बारे में अभी तक हमें सबसे ज्यादा पता है। ये वही चंद्रमा है जिस पर पृथ्वी के बाद सबसे पहले जीवन होने के कयास लगाए जाते रहे और इसी चंद्रमा पर सबसे पहले वैज्ञानिक खोजें भी शुरू हुई। इसी चंद्रमा पर सबसे पहले पृथ्वी से सैटेलाइट भेजी गईं और इतना ही नहीं, इसी चंद्रमा पर धरती से एस्ट्रोनॉट भी भेजे गए। इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी आज हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि आज हम चंद्रमा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी चंद्रमा पर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। हमारा चांद कई करोड़ों साल पुराना है और जिस तरह के हालात वर्तमान में चांद पर बने हुए हैं उस हिसाब से वहां जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा चांद पूरी तरह से मृत है, बल्कि यहाँ कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती हैं जिनका सीधा संबंध हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है। पिछले करीब 200 सालों से भी ज्यादा समय से पृथ्वी के वैज्ञानिक चंद्रमा पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और अब चंद्रमा पर ऐसा क्या अजीब देखने को मिला है जो वैज्ञानिकों की समझ से भी बाहर है। और इस अजीब फिनोमिना को डिकोड करने के लिए वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिनोमिना क्या है जो वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दरअसल वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर कुछ चमकती हुई प्रकाश की रंगीन रोशनी नजर आई, जिसे देखकर वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि चंद्रमा पर कुछ तो अजीब घट रहा है। लेकिन चंद्रमा पर ऐसा क्या घट रहा है जिस वजह से चंद्रमा पर इतनी रोशनी चमक रही है? ये सवाल आज वैज्ञानिकों को बहुत परेशान कर रहा है। आखिर चांद पर ऐसा क्या चल रहा है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चंद्रमा पर इस तरह की किसी चमकती हुई रोशनी को देखा गया हो। आपको बता दें कि आज से करीब 900 साल पहले 18 जून 1178 को इंग्लैंड के कैंटबरी में कुछ धार्मिक साधुओं की एक मंडली ने रात के समय चांद पर कुछ अजीब रोशनी को देखने की बात कही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार देखा, बल्कि इस तरह की रोशनी को उन्होंने कई बार नोटिस किया और इसका वर्णन उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। उन्होंने बताया कि अमावस्या की रात को चांद बेहद छोटा नजर आ रहा था, जिस पर कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। ये रोशनी एक छोटे से पार्ट में दिख रही थी। ये रोशनी कभी 1 किलोमीटर व्यास तक की दिखाई देती और अलग अलग समय पर ये रोशनी कभी 1000 किलोमीटर व्यास की दिखाई देती। लोगों ने बताया कि इस रोशनी को कभी बहुत छोटे टाइम पीरियड यानी 1 सेकंड के लिए देखा गया तो कभी ये रोशनी 30 मिनट तक भी दिखाई देती। हालांकि पहले इस तरह की देखी जाने वाली रोशनी पर वैज्ञानिकों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन साल 1958 में पहली बार इस तरह की चमक वाली रोशनी को वैज्ञानिकों ने ऑफिशियली ऑब्जर्व किया और चांद पर रंगीन प्रकाश की एक चमक को देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद से इस तरह के फिनोमिना को TLP यानी ट्रांजिएंट लूनर फिनोमिना कहा गया और फिर वैज्ञानिकों ने इस पर खोजबीन शुरू कर दी। इसके बाद 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर गए यात्रियों ने भी वहां ऐसी ही विचित्र प्रकार की रंगीन और चमकती हुई रोशनी को देखे जाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि चांद पर कुछ अजीब है जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। वैसे तो ये रोशनी चांद के हर अलग अलग हिस्से में अलग अलग समय पर दिखाई देती है, लेकिन ये एरिस्टार्चस क्रेटर और इसके आसपास सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की गई है। TLP की सबसे ज्यादा घटनाएं यहीं पर देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसी सवाल ने वैज्ञानिकों को हैरान और परेशान कर रखा है, क्योंकि चांद पर इस तरह की रोशनी देखे जाने का कारण अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं पता। लेकिन वैज्ञानिक ये संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि चांद पर किसी तरह के ज्वालामुखी विस्फोट होते हों जिनकी चमक हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है। लेकिन अगर चांद पर ज्वालामुखी फटते हैं तो वहां ज्वालामुखी कब सक्रिय होते हैं और कब नहीं, इस बात का पता वैज्ञानिकों को नहीं है। इसीलिए ये कहना भी पूरी तरह सच नहीं है कि ये रोशनी किसी ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रकाश की हो सकती है और चांद पर ज्वालामुखी का फटना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। दोस्तों, चांद पर घटने वाली प्रत्येक घटना का हमारी पृथ्वी से सीधा संबंध होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि चांद की वजह से ही हमारे समुद्रों में ज्वार भाट आते हैं। इसीलिए यदि चांद पर कोई भी बड़ी प्राकृतिक घटना घटती है तो उसका सीधा संबंध हमारी पृथ्वी पर जरूर पड़ेगा और अगर इसका पृथ्वी पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम इंसानों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए वैज्ञानिक इस चमकती रोशनी को लेकर बेहद परेशान हैं, क्योंकि अगर चांद पर कुछ भयानक घट रहा है तो इसकी जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा चांद बदल गया तो हमारी पृथ्वी का विनाश निश्चित है।
चांद पर इस प्रकार की दिखाई देने वाली चमकती हुई रोशनी को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये रोशनी चांद पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड्स की वजह से पैदा होती होगी, जो हमें धरती से दिखाई देती है। क्योंकि चांद पर आए दिन उल्का पिंड गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से ये रोशनी नजर आती है। ये बात थोड़ी बहुत सच भी लगती है, लेकिन असली सच क्या है ये तो आगे रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि चांद पर दिखने वाले प्रकाश का कारण चांद पर मौजूद रंगीन गैसीय कोहरा भी हो सकता है, या फिर चांद पर किसी तरह से गैस लीक हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि चांद की वजह से ही पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी चांद को एक तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिस वजह से चांद की दूसरी ओर गड्ढे हो जाते होंगे, और हो सकता है कि इन्हीं गड्ढों की वजह से चांद की जमीन में दरारें पड़ गई हों, और इन्हीं गड्ढों में से चांद की जमीन के अंदर मौजूद गैस बाहर निकलकर चांद के वातावरण में आ गई हो, और जब सूर्य की किरणें चांद पर पड़ती हैं तो हमें कुछ रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, जिसे टीएलपी कहा जाता है। यही गैसें हमें पृथ्वी से देखने पर रंगीन प्रकाश की तरह दिखाई देती हों। हालांकि ये भी अभी केवल एक थ्योरी ही है, इसका सच क्या है ये भी एक रिसर्च का विषय है। चंद्रमा पर दिखाई देने वाली इस रोशनी में हरे, नीले और पर्पल ये मुख्य कलर होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये रोशनी अलग अलग समय पर कभी हरी तो कभी नीली तो कभी पर्पल कलर की दिखाई देती है। अब इन कुछ विशेष कलर्स को देखे जाने का क्या कारण है ये भी एक अध्ययन का विषय है। हालांकि इस पर वैज्ञानिक अपना अपना मत देते रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि चांद पर इस तरह के रंगों का प्रकाश दिखने का कारण रंगीन गैसीय कोहरे हों, लेकिन वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से होता है। हाल ही में हुई कुछ शोधों से ये पता चला है कि चंद्रमा पर रेडियो एक्टिव तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। हो सकता है कि इन्हीं रेडियो एक्टिव तत्वों की उपस्थिति की वजह से चंद्रमा पर ये विशेष प्रकार के कलर्स दिखाई देते हों, लेकिन क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्वों से ऐसा होने के सबूत हमारे पास नहीं है, इसीलिए इस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है जब तक कि इस पर कोई शोध न हो। दोस्तों, जब चांद की किसी मिस्ट्री की बात हो और एलियंस का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, सही सुना आपने, एलियंस। कुछ लोगों का मानना है कि चांद पर एलियंस अपने कुछ स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, और इन्हीं स्पेस स्टेशन की रोशनी पृथ्वी पर दिखाई देती है, जिसे अभी तक वैज्ञानिक पृथ्वी के लोगों से छुपाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इस बात से साफ इनकार किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर फिलहाल जो वातावरण है उसमें इंसान के साथ साथ एलियंस का सरवाइव करना भी नामुमकिन है, इसीलिए वहां एलियंस का अड्डा हो इस बात की संभावना बहुत कम है। खैर, जो भी हो, चांद पर दिखाई देने वाले ये टीएलपी हमें ये बताते हैं कि चांद के बारे में अभी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और ये हमारे लिए किसी खतरे से भी कम नहीं है। और वैज्ञानिक आज टीएलपी के इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वैज्ञानिक एक ऐसा टेलीस्कोप बनाने जा रहे हैं जिससे टीएलपी को अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व किया जा सके। टीएलपी को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप बेहद खास है, क्योंकि कुछ अन्य वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि ये प्रकाश चंद्रमा पर ना दिखाई देता हो, बल्कि ये प्रकाश चंद्रमा पर देखा जाने वाला कोई इल्यूजन हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इल्यूजन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों पिंड यूं ही घूमते रहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट भी घूमते रहते हैं। हो सकता है कि जब कोई पिंड या सैटेलाइट चंद्रमा के निकट आते हों और वो हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देते हों। ऐसा होना पूरी तरह से संभव है। इसी बात को ध्यान में रखकर ऐसा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है जो हमें चांद पर दिखाई देने वाले टीएलपी को अन्य पिंडों से अलग करके ऑब्जर्व करने में मदद करे। दोस्तों, ये मिशन बेहद मजेदार होने वाला है, और मजेदार होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी होगा। ये मिशन हमें टीएलपी को पढ़ने में मदद करेगा, जिससे हम चंद्रमा से होने वाले खतरे को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इन टीएलपी के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।